जय माई की भक्तों, 19 जून को नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। जिस दिन आपको कुछ विशेष साधनाएं करके देवी जी की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आप लोगों से विशेष विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। इंस्टाग्राम पर शेयर कराएं, फेसबुक पर शेयर कराएं और व्हाट्सएप पर शेयर कराएं, ताकि हमारी जो धर्म से संबंधित जानकारी है वो अन्य लोगों को दूर दूर तक पहुँचे। आप हमारे इस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह वर्धन होगा और हम और बार बार आपका जो वीडियो है ना और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो। तो ये नौ देवी जो बना है 6 महीने का जो रहता है, इसमें साधक विशेष वो करके किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी साधक इन साधनाओं को करें वह नियम और काल इन सब चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए साधनाएं करेंगे। कौन से देवता का किस समय साधना करना है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साधना करेंगे तो विशेष सिद्धि प्राप्त होगी। तो अब जैसे बगलामुखी की साधना करना है तो बगलामुखी की साधना वैसे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो साधना होती है बगलामुखी की वह सर्वश्रेष्ठ समय है। तो आपको अगर बगलामुखी को प्रसन्न करना हो, बगलामुखी की साधना करना हो, पीताम्बराबाई की साधना करना हो तो जब रात के 12:03 से स्टार्ट होती है, सुबह 3 बजे तक चलती है साधना। अगर आप इसमें साधना करेंगे तो ही आप सफल होंगे, अन्यथा आपकी जो साधना दिन में जो करेंगे वो फलदायी नहीं होगी। अच्छा, भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो 9 देवी में तो इनको जो है विशेष आपको जो उधर से लाना पड़ेगी राख, बस शमशान भूमि से राख लाना पड़ेगी, थोड़ा सा एक रत्ती। अगर विशेष सिद्धि प्राप्त करना है तो आप इनकी साधना कर सकते हैं। ये भोलेनाथ हैं, इनकी साधना आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। ये भोलेनाथ हैं, इनका नाम ही भोले है, तो इनकी साधना तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह चाहें तो सुबह कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो खैर सभी साधना अच्छी रहती है, लेकिन आप जिस टाइम पे आपको टाइम मिले 10, 11, 12 के बीच में भी, 4 के बीच में भी, रात्रिकालीन, ये भोलेनाथ है, इनको कभी प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए भोले की साधना आप कर सकते हैं। हाँ, महाकाली की साधना करना हो तो महाकाली की साधना शाम 7:30 से स्टार्ट होती है 9:30 बजे तक। आपको इसमें कुछ विशेष सामग्री लगेगी जब वो सिद्धि प्राप्त होगी आपको। जैसे आपको नींबू चाहिए पड़ेगा, कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए पड़ेंगे, जैसे तलवार है, ढाल है, इस टाइप की चीज़ें, इन चीज़ों को विशेष वो चाहती हैं। तो इन चीज़ों से आप उन चीज़ों के सामने अस्त्र शस्त्र को रखेंगे और आप महाकाली की स्थापना करेंगे तो आप चौकी से जाएंगे तो ही उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। आपको 7:30 बजे से और रात के 9 के बीच में यह साधना करना है। अन्य कोई देवी देवता जैसे गणेश भगवान है या कोई भी भगवान है तो इनकी साधना आप दिन में 3 बजे से 6 या 7 बजे तक भी कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह 19 जून को आप ध्यान रखें, जिस चीज़ के जो साधक हैं वो अपने नियम क्रम से उनकी साधना करें, तभी आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी, और अन्यथा आप उस चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप पहले ही से तैयारी कर लें कि किस देवता की साधना करनी है, किस देवी की आराधना करनी है। तो ये सब चीज़ें जिस व्यक्ति के समझ में ना आए कि कौन सी व्यक्ति की क्या, कौन से देवी की क्या साधना करना है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि महाराज जी आप हमको ये बतलाएं कि हमें फलाने देवी की साधना करनी है, समय बताएं कौन सा है। तो हम आपको समय बताएंगे कि कौन से समय पर आपको किस देवी की आराधना करना है और कौन सा मंत्र जाप करना है। हर देवी देवता का मंत्र जाप अलग अलग होता है। तो आप उस जिस भी देवी का या देवता का सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होंगे मोबाइल पर, तो आप उस फ़ोन नंबरों पर नंबर लगा के आप हमसे वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन से देवता को आपको सिद्धि प्राप्त होगी।
तो वो हम आपको मंत्र बताएंगे, उनका समय बताएंगे आपको कि इस समय से आपको ये मंत्र करना है और रात्रि में कौन से समय से आपको किस देवी के लिए मंत्र करना है। 9 देवी में अलग अलग समय दिया हुआ है। अगर आप सोचते होंगे कि हम सारी देवी देवताओं को एक ही समय पे आप भजन पूजन करके सिद्धि प्राप्त कर लें, तो सिद्धि कतई प्राप्त होने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने तो साहब घंटों बता दिए लेकिन हमको कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, आपने वो सामग्री यूज नहीं की है जो सामग्री देवी मांगती हैं, या जो देवता शंकर भगवान है, जैसे कौन सी चीज़ शंकर भगवान है तो वो शमशान प्रिय हैं उनको, तो उनको जो चीज़ लगेगी, और दुर्वसनों का उपयोग करते हैं वो, जैसे चिलम पीते हैं या भांग खाते हैं, तो उनके प्रसाद में वही चीज़ें लगना चाहिए। आप उनको बर्फी पीड़ा लगा देंगे तो आप वो प्रसन्न कैसे होंगे। इसलिए हर देवी देवता का प्रसाद अलग अलग होता है, तो आपको प्रसाद वही देना होगा, वही चढ़ाना होगा, तभी भी देवता प्रसन्न होंगे, अन्यथा आपकी जो सिद्धियां हैं ना वो कभी प्राप्त नहीं होंगी। ये विशेष गुप्त नवरात्रि जो रहती हैं, विशेष साधना इनमें होती हैं। वो वाली जो नवरात्रि होती है उनमें भी साधना होती है, लेकिन इसमें विशेष साधनाएं होती हैं जिसमें आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा सभी लोगों को आशीर्वाद है कि आप अपने अपने मार्ग में जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो हम आपका सहयोग करेंगे। आप हमसे फ़ोन पे, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप कि किस देवी देवता को कैसे प्रसन्न करना है, तो हम आपका उसमें मदद करेंगे। जय